Okay, today we are going to discuss about how to go through the English newspaper. अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ने के तरीके क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमारे लिए। जितने भी बच्चे अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अंग्रेज़ी का अखबार अगर सही से पढ़ लेते हैं तो यू कैन गेट एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ। जैसे मान लो पहले मैं आपको बताता हूँ कि द इंग्लिश न्यूज़पेपर, पहला पॉइंट है इसमें कि हाउ टू गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ें कैसे। जैसे मान लो आपने लगाया था रीडिंग, पढ़ने के लिए, तो रीड का मतलब होता है केवल पढ़ना, समझना नहीं, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब क्या होता है, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि दोज पीपल who go through the English newspaper, they don't make any kind of sound, कोई आवाज़ नहीं करते हैं, right? Just they are sipping tea, चाय पी रहे हैं, and they are reading the English newspaper। तो हम reading नहीं कहेंगे, reading का मतलब होता है तेज तेज पढ़ देना, समझना बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे क्या है, how to go through the English newspaper, अंग्रेजी का अखबार कैसे पढ़ें, राइट। गो थ्रू, अब देखो पढ़ने के क्या है, कुछ शब्द होते हैं। जैसे मान लो गो थ्रू हमें करना है, कभी कभी क्या है, गो थ्रू का मतलब पूरा पूरा पढ़ना, जस्ट यू आर रीडिंग राइट इन डिटेल, बट यू डोंट हैव अ टाइम। सपोज करो कि यू आर हर्ली वर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दबाजी में हैं सुबह में, राइट। तो इसकी जगह पे जैसे आप एक वर्ड लगाएंगे स्किम, जानते हो स्किमिंग का मतलब क्या होता है, स्किम का मतलब क्या होता है, जस्ट यू कैन गो थ्रू द हेडलाइंस, केवल आप हेडलाइंस को पढ़ लें उसकी, राइट। और एक अखबार में एक लॉक भी लगा होता है, कि लॉक कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अखबार में लॉक होता है। अगर आपका पेपर किसी ने पढ़ लिया है तो हाउ कैन यू फाइंड आउट एनीबॉडी हैज गॉन थ्रू माई न्यूज़पेपर, कि किसी ने मेरा अखबार पढ़ लिया है, राइट। तो इसके में कि मतलब केवल हेडलाइंस आप देखें और फिर क्या है, स्कैन कर लें इसको। स्कैन का मतलब होता है जस्ट यू कैन एनालाइज इन योर माइंड, राइट, कि आपने नजर डाली एंड बस यू आर गॉट वट एवर यू वॉन्टेड टू गेट, कि उसकी हेडलाइंस क्या है, आपके पास पूरा टाइम नहीं। और गो थ्रू का मतलब होता है पूरा पढ़ना, गॉट इट। दूसरा क्या है कि देयर इज अ लॉक इन द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में लॉक लगा होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये सबसे नीचे देखो यहाँ पे होल्स है, ये वाले, ठीक है ना, ये होल्स है। ये जब पहली बार जब पेपर बन के आता है और पहली बार जो बंदा खोलता है तो इनमें से एक आवाज़ आती है, राइट। ये होल है यहाँ पे, एक दूसरे में पेपर पूरी तरीके से इंटविंड हो जाता है, मतलब उसके अंदर चला जाता है। और जब पहली बार आप खोलते हैं इसको तो इट मेक्स अ स्लाइटली साउंड, इसमें एक हल्की सी आवाज़ आती है। दैट्स वाई यू हैव रेड द पेपर। मान लो आपका पेपर किसी ने पढ़ लिया, तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि अगर मेरा पेपर किसी ने पढ़ लिया है तो पहली बार आवाज़ आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी, चाहे आप कितनी बढ़िया करके इसको लगा दीजिए। तभी तो इसमें होल दिए होते हैं, देयर इज गिवन द होल्स, देखो ये होल है नीचे, राइट। कभी देखा आपने इस चीज़ को, नहीं, राइट। तो देयर इज अ लॉक इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में लॉक है, बिकॉज मोस्टली पीपल, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मुझसे पहले मेरा पेपर कोई पढ़े ना भाई, राइट। नोबडी रीड माई न्यूज़पेपर बिफोर मी। अगला है द न्यूज़पेपर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, इफ यू वांट टू नो देन व्हाट इज द वे, ओनली द न्यूज़पेपर इज जस्ट लाइक अ मिरर। सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग समाज में जो भी घट रहा है वो बस आप सुबह न्यूज़पेपर में देख लें, ये एक शीशे की तरह आपके सामने लाकर रख देता है। तो दैट इज कॉल्ड द न्यूज़पेपर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, राइट। जैसे जो रोज घटता है उसको तो हमने, जैसे रूटीन लाइफ, हम इसको रूटीन लाइफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, राइट। अब यही चीज जो न्यूज़पेपर में आज आई है वो एक हफ्ते बाद आएगी तो उसको क्या कह देंगे, वीकली, राइट। और वही अगर 15 दिन के बाद आती है तो आप उसको क्या कह देते हैं, फोर्टनाइट।
फोर्टनाइट कहते हैं जो मैगजीन 15 दिन में छपती है, राइट। और ऐसे ही आप मान लो 1 महीने में आती तो उसे क्या कहते हैं, मंथली। यानी जो न्यूज़पेपर में आज आया हुआ आफ्टर 1 वीक यू कैन सी इन द वीकली मैगजीन, एंड आफ्टर 15 डेज यू कैन सी इन द फोर्टनाइट मैगजीन, एंड मंथली यू कैन गेट दिस। फिर एक क्वार्टरली मैगजीन आती है, हाफरली मैगजीन आती है, और ईयरली मैगजीन आती है। तो ऑल दीज थिंग्स, तो शुरुआत कहाँ से होती है, द न्यूज़पेपर। इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर डेली, देन नो नीड टू रीड द वीकली मैगजीन, फोर्टनाइट मैगजीन एंड मंथली मैगजीन। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट। और दूसरी चीज है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने के लिए आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट, और एक आपके पास पेन होना चाहिए, राइट। द न्यूज़पेपर गिव्स अस पावरफुल वोकैब्स। ये आपको पावरफुल वोकैब्स भी देती है। जैसे मान लीजिए ये एक हेडिंग है इसकी, स्पीकिंग ट्री है टाइम्स ऑफ इंडिया में, राइट, कि डीप विद इन वी ऑल आर एवर्स टू करप्शन। अब डीप विद इन, गहराई में कहीं न कहीं, वी मीन्स हम सब, ऑल आर एवर्स, एवर्स का मतलब जानते हो क्या होता है, AVERS, AVERS, एवर्स का मतलब होता है हम इसके खिलाफ हैं। मतलब गहराई में अगर देखें, डीप डाउन, तो ऑल द पीपल वी आर अगेंस्ट द करप्शन, हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो ये जैसे ही आपके पास ब्लैंक पेपर और पेन है तो क्या करा आपने, नोट डाउन कर लिया, उसको कर लिया भाई, तो आपको पावरफुल वोकैब्स मिली। अब जैसे मान लो ये तो आपने एक पढ़ा, अब इसके आगे अगर आप और पढ़ेंगे, द कंडीशन अंडर विच मैन लिव अपॉन अर्थ आर रिजल्ट ऑफ द स्टेट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि करप्शन इज द इविल करंटली बीइंग डिस्कस्ड एट ए मेजर G20 इवेंट। कहते हैं करप्शन एक बुराई है, राइट। अब मान लो आपको करप्शन की नहीं पता है, देन यू कैन राइट डाउन द मीनिंग। अगर आपके पास ब्लैंक पेपर होगा और पेन होगा, देन इजीली यू कैन राइट डाउन, तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन सी, आप उसको देख सकते हैं, राइट। समझ में आ गया ये वाला। ऐसे मान लो कोई सा वर्ड, आपको एक वर्ड इसमें और बताता हूं मैं जो बहुत ही बढ़िया है, कि इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 2 evils in the need of urgent eradication। अब आया है अर्जेंट इरेडिकेशन। अब सपोज करो कि अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है अर्जेंट इरेडिकेशन, तो आप क्या करेंगे, अर्जेंट, ERADICATION, अर्जेंट इरेडिकेशन। तो अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत, और इरेडिकेशन का मतलब होता है समाप्त कर देना, उखाड़ फेंकना, हटा देना बिल्कुल भी। तो हमें क्या मीनिंग मिला कि अर्जेंट इरेडिकेशन की जो करप्शन की बुराई है उसको हमें खत्म करने की ज़रूरत है। तो ये वर्ड आपको मिल गया। तो कितनी वोकैब्स आपको पावरफुल मिल रही है, राइट। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यू कैन फाइंड वेरी पावरफुल वोकैब्स, आपको बहुत पावरफुल वोकैब्स मिलेगी, राइट। समझ में आ गया ये वाला, राइट। तो जो भी आप इसको अगर पढ़ते चले जाएंगे, राइट, mentioned by PM Narendra Modi in his Independence Day address last year, the other evil he spoke about the nepotism। एक दूसरी बुराई है जिसको उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म। जानते हो नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म कहते हैं भाई भतीजावाद, कि जस्ट यू आर हेल्पिंग टू योर ओन पीपल। सपोज करो कि योर फादर इज सिटिंग समवेयर, योर रिलेटिव इज सिटिंग समवेयर, तो ही इज ओनली इन्वाइटिंग यू, प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस जॉब। यू आर गिविंग द फेवर टू योर ओन पीपल। आप अपने ही लोगों को फेवर करें, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। अभी आपने देखा बॉलीवुड में कितना चल रहा था, भाई भतीजावाद चलता रहता है, कि जस्ट दोज पीपल who had been the actors, now their son are coming, their daughters are coming, only they are working over there, outsiders are very few are working over there, right। तो ये कहलाता है नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। तो दो बुराइयां हैं, एक तो क्या होना चाहिए, एक है करप्शन, राइट,
और एक नेपोटिज्म। तो ऐसे ही इफ यू आर रीड द न्यूज़पेपर डेली, अगर आप पढ़ें इसके लिए राइट, तो एक पेन और एक आपके पास ब्लैंक पेपर यू शुड हैव, देन यू शुड रीड। वैसे हम क्या है बस पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। दूसरी अगला क्या है कि द न्यूज़पेपर मेक्स अस अपडेटेड, अपग्रेडेड एंड अपलिफ्टेड। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो ये आपको अपडेट करता है, राइट, अपग्रेडेड करता है एंड अपडेटेड करता है, अपलिफ्टेड करता है, आपके मेंटल स्टेटस को उठाता है। बिकॉज यू आर गेटिंग द इंटरनेशनल न्यूज, राइट, यू आर गेटिंग द इंटरनेशनल न्यूज। अब जितने बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, सारे बच्चे जो हैं मोस्टली द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते ज़रूर हैं। वैसे ही हमें रोज़ पढ़ना चाहिए इसको, और रोज़ कम से कम अराउंड 30 मिनट्स वी शुड गिव, राइट। और जो वर्ड्स आपको मिलें, ऑल दीज वर्ड्स वट एवर यू आर गेटिंग आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आपको मिले, तो उस वर्ड्स को यू शुड यूज़ इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमें यूज़ करना चाहिए, राइट। तो न्यूज़पेपर जो है वो केवल ऐसी नहीं है कि जस्ट यू कैन सी एंड यू कैन असाइड, कि आपने देखा और उसको हटा के रख दिया। एंड मोस्टली पीपल दे फियर, वो डरते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो समझ नहीं पाते उस चीज़ को। लेकिन यू शुड स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना चाहिए एंड यू शुड रीड। नॉट रीड हमें नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें लगाना चाहिए कि गो थ्रो, यू शुड गो थ्रो द इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। You are not getting one day, no problem. You are not getting second day, no problem. You are not getting third day, no problem. But keep going through. आप उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। One day would come, you can understand each and everything. आप उसमें से हर चीज़ को समझ जाएंगे। तो बताओ इंग्लिश मतलब अखबार पढ़ने कितने फ़ायदे हैं भाई, कि आपको कोई मैगजीन वीकली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर्टनाइट 15 दिन में जो मैगजीन आती है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंथली, बस आप इसको रोज पढ़ें। और एक आपके पास नोट करने के लिए ज़रूर होना चाहिए कि इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग इम्पोर्टेंट यू कैन नोट डाउन दैट, आप उसको नोट डाउन कर लें। तो समझ में आया भाई ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को मोस्टली आई थिंक अबाउट दैट दिस पॉइंट नहीं पता होगा कि इसमें एक लॉक भी लगा होता है। पता था भाई संजय ये वाला? मतलब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि माई पेपर, राइट, नोबडी कैन रीड बिफोर मी, मुझसे पहले कोई पढ़ ना ले, और वो इसी चीज़ से पहचान लेते हैं कि येस यू हैव रेड। चाहे कितनी आप पढ़ के और उसको वैसे ही रखा ना, तब भी वो फाइंड आउट कर लेंगे कि येस यू हैव गॉन थ्रू माई न्यूज़पेपर, आपने पढ़ लिया है। तो ओके, फ्रॉम माई साइड नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।